हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। लास्ट हमने नंबर सीरीज पढ़ा था। ठीक है, आज इसको करेंगे। इसको करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे नए हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यूज को आपको किस तरीके से लर्न करना है वो एक डिटेल तरीके से मैंने आपको उसमें बताया है। ठीक है, जो नए हैं वो एक बार उस लेक्चर को देख लें। ठीक है, वहां से अच्छे से उसको देख लें कि इनको लर्न कैसे करना है। जिन्होंने ऑलरेडी रखा है उनके लिए एक रिवीजन है, वो यहाँ से देख लें। ठीक है, ये प्लेस वैल्यूज है, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, इससे आपको क्वेश्चन निकालने में थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, ये प्लेस वैल्यूज हैं। दूसरा आपको क्या लर्न करना है, दूसरा आपको ऑपोजिट्स लर्न करने हैं। ठीक है, ये भी मैंने उस लेक्चर में अच्छे से बताया है, तो एक बार उस लेक्चर को देख लो और आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए। देखो, नंबर सीरीज थी ना, जैसे आपकी नंबर दिए थे, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना होता था, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। बस अल्फा न्यूमरिक का क्या हो जाता है, ये सीरीज बेसिकली क्या होती है, इसमें नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स कंबाइंड फॉर्म में एक सीरीज बना के पूछे होते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या करना है, मैंने क्या बोला है, प्लेस वैल्यूज लर्न करनी है, राइट। प्लेस वैल्यूज क्यों लर्न करनी है, देखो ये आपका 1 है, ये आपका 6 है, ये आपका 11 है और ये आपका 16 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, चेक करो, इन सब में 5 का गैप आ रहा है, +5 +5, तो 16 5 कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 21। 21 पे आपका कौन सा लेटर आता है, 21 पे आपका यू होता है, राइट। नेक्स्ट, ठीक है, ये 3 है, ये आपका 8 है, ये आपका 13 है और ये आपका 18 है। सिमिलरली इनमें कितने का गैप आ रहा है, ये +5 के गैप से चल रहे हैं, ये +5 के गैप से चल रहे हैं, तो नेक्स्ट जो डिजिट होगा 18 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 18 + 5 आपका 23 हो जाएगा, और 23 पे आपका होता है W, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज। समझ आया पहला क्वेश्चन। प्लेस वैल्यूज क्यों लर्न करनी है, ताकि आपको आइडिया आइडिया क्या, प्लेस वैल्यू से ही ये क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व होंगे। ठीक है, ऐसे आप टाइम वेस्ट करोगे, हर क्वेश्चन के लिए लिखोगे, उससे बेटर है कि प्लेस वैल्यूज एक बार लर्न कर लो, तो इजीली आप क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट करे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है BF DGH FIJ HKL। ठीक है, ओके, आपकी मर्जी है, फर्स्ट लेटर से चेक करना है, सेकंड से करना है, थर्ड से करना है। ठीक है, अब इसमें एक हिंट मैं ये दे सकती हूँ आपको कि आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करने का ट्राई करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या होता है, बेसिकली अगर आपको या तो सिमिलर ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, वहां से आपको हिंट लग जाएगी कि आपको फर्स्ट लेटर चेक करना है, सेकंड करना है कि थर्ड करना है। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ 2 हैं, ठीक है, बाकी अलग अलग हैं, तो यहाँ से इतना हमें क्लियर पता नहीं चल रहा, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है। तो क्या होगा, 2 4 6 8, नेक्स्ट आपका 10 होगा, राइट। अगर डबल श्योर होना है तो कोई और लेटर के साथ चेक कर लो, ये आपका 5 है, ये आपका 7 होता है, ये आपका 9 होता है और के आपका 11 पे होता है। तो 5 7 ये सारे 2 के गैप पे, मतलब नेक्स्ट डिजिट आपका 2 के गैप पे आएगा, 11 + 2 आपका 13 हो जाएगा। तो 10 और 13 पे आपके 10 पे जे होता है, 13 पे आपका एम होता है, वो एक ही ऑप्शन बन रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किसी ने पूरा सॉल्व करना है, करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको हिंट मिल जाएगी। ठीक है, एक मैं करवा के देख लेती हूँ कि पूरा अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, वो आप देख लो, नहीं तो अगर आपको एक से हिंट मिल रहा है या दूसरे दूसरे से भी हिंट मिल रहा है, तो वहीं से ऑप्शन को कर लो। ये आपका 6 पे होता है, ये आपका 8 पे होता है, ये आपका 10 पे होता है और ये आपका 12 पे होता है। तो नेक्स्ट डिजिट आपका 14 पे आएगा, क्योंकि +2 हो रहा है, 14 पे आपका एन होता है। देखो, JMN, ऑप्शन JMN। ठीक है, कोशिश करना, अगर इसमें टाइम सेव करना है, अगर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, प्लेस वैल्यूज बहुत अच्छे से लर्न हो गए हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इसको टाइम सेव करने के लिए करना। ठीक है, अच्छा, ये देखो, ये सिंगल लेटर्स की सीरीज आई है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो को एक चीज याद रखना, जब भी आपको ऐसी कोई सीरीज आती है, सिंगल डिजिट्स आते हैं, ठीक है, अगर वो 5 या फिर 6
लेटर से ज्यादा वाली सीरीज है, मतलब 5 या 6 लेटर से ज्यादा है, ठीक है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहली पहली ट्राई जो आपने करनी है वो करनी है ऑल्टरनेट्स को चेक करने की। ऑल्टरनेट होगी आपकी ये, ठीक है, ऑल्टरनेट्स को चेक करने की। इस तरीके से करोगे, मतलब पहला अटेम्प्ट आपने इसको सॉल्व करने का क्या देना है कि उसको ऑल्टरनेट सीरीज में चेक करो, ठीक है। अगर 5 या 6 से ज्यादा लेटर्स हैं तो, ठीक। मैंने कहा ऑल्टरनेट में चेक करेंगे, मतलब यू के बाद क्वेश्चन मार्क हमें मिल जाएगा। तो ये आपका होता है 1 है, ये आपका 6 है, ये आपका 11 है, 16, और ये आपका होता है 21। तो ये देखो, ये +5 का गैप, सब में +5 का आ रहा है, तो 21 + 5 आपका कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, और 26 आपका z की प्लेस वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा? वो होगा z। समझ आया? सिमिलरली अगर यहाँ पे u के बाद वाला पूछा होता, u के बाद वाला पूछा होता, तो ये आपका 3 है, ये आपका 8 है, ये आपका 13 है, मतलब +5 हो रहा है। तो u में +5 u होता है आपका 20, सॉरी 20, w, यहाँ हम w पे करेंगे, w आता है आपका 23 पे, 23 + 5 हम करेंगे तो वो आपका 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, मैंने कहा ऐड करेंगे तो 28। अब जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, वो कहेंगे मैम सीरीज ही 26 तक होती है, टोटल लेटर्स ही 26 तक है, तो 28 हम किसको देंगे? ठीक है, ये मैंने पहले ऑलरेडी समझाया हुआ है। A to Z सीरीज आपकी 1 to 26 होती है, राइट। लेकिन क्या होता है, कई बार जब अगर ऐसा, ठीक है, यहाँ तो था कि चलो आपको यू के बाद ढूंढना था, इन केस आपको डब्ल्यू के बाद वाला नंबर आता और वहां आपका 28 आ रहा है, तो 28 का क्या होता है, जब जेड पे सीरीज खत्म होती है ना, ठीक है, उसके बाद हम दोबारा से उस सीरीज को शुरू करते हैं 27, 28, 29, 30, 31 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक चीज को याद रखना, क्योंकि बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको 26 के आगे वाले नंबर्स के प्लेस वैल्यूज से के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होता है, ठीक है। तो 28 पे यहाँ पे आपका बी आता है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट लेटर अगर डब्ल्यू के रिगार्डिंग पूछा होता है तो वो बी हो जाता, ठीक है। समझ आया? इस चीज को आप थोड़ा क्लियरली अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलो सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन सीरीज। अब देखो, इन क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन जो मैंने पहले बात की ना, वो अब यहाँ से आपको क्लियर होगा। ये देखो, ऑप्शंस को देखो एक बार, इसके सारे के सारे जो फर्स्ट हैं वो सारे सेम है ना। अब जब आपने ऐसी सीरीज चेक करनी है ना, आपने ऑप्शन देखे, फर्स्ट लेटर सेम है, ट्राई करो सेकंड लेटर को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। सेकंड लेटर से सॉल्व करो, ये आपका 1 4, ये आपका 9 होता है, पी आपका 16 होता है, ठीक है। अब इससे क्या आइडिया मिल रहा है, ये देखो, ये आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी 3 का स्क्वायर है। ये नंबर सीरीज वाला अगर आपने लेक्चर पढ़ा है तो वहां से आपको पता चल जाएगा ये कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, इसका क्या मतलब हुआ, 25th नंबर पे जो एलिमेंट होगा वो आपका आंसर होगा, 25th एलिमेंट होता है हमारा वाई। तो वाई कौन से ऑप्शन में है? वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बाकी सारे आपके कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो गया, ठीक है। यहाँ समझ आया ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है, राइट। चलो नेक्स्ट, ओके, 10 J1 9 R2 8 X3 7 B4, ओके। अब ये देखो, 10 9 8 7, दूसरा नंबर आपका, पहला नंबर डिजिट आपका होगा 6, ठीक है। एक ऑप्शन आपका पहले इलिमिनेट हो गया। यहाँ से चेक करो 1 2 3 4, मतलब नेक्स्ट आपका होना चाहिए 5, ठीक है। अब 6 और 5 वाले कितने हैं? 6 और 5 वाले 2 हैं, ये फिर कैंसिल हो रहा है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन से देखो जल्दी आपको थोड़ी हिंट लगती जा रही है। अब डी और ई का बचा है, जे आपका होता है 10, ये आपका 18, ये आपका 24, और ये आपका 2, ठीक है। ये +8, ठीक है। ये कितने हो रहे हैं? 6, ये कितने हो रहे हैं? अब देखो 24 और 2 वही आ गया ना। तो बी में मैंने क्या बोला, 20, बी की प्लेस वैल्यू दूसरी कौन सी होती है? 28। तो 24 और 28 कितना हो जाएगा? +4, मतलब 8 6 4, अगला गैप कितना आना चाहिए? 2 का। बी अगर 2 पे है, 2 ऐड करने हैं, 2 + 2 4 होता है, 4 पे आपका डी होता है, तो यहाँ पे आपका 6D5 बन जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, समझ आया? मैं एक बार यहाँ पे साइड पे लिख दूंगी कि जब A to Z आपकी सीरीज खत्म होती है तो दोबारा से उसको ABC, ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, ये ऐसे चलती है। आई होप समझ आया होगा, इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अच्छा अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, लास्ट डिजिट सबका सेम है, तो इसका मतलब डिजिट से सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डिजिट सेम है तो डिजिट से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन एफ वाले हैं, ठीक है, एक ई वाला है, तो कर भी सकते हैं। एक काम करते हैं, हम लास्ट वाले ऑप्शन से चेक करके देखते हैं। ठीक है, ये 26, ये आपका 16, ये आपका 6 और ये आपका 22। ठीक है, क्या गैप आ रहा है? ये 10 का गैप है, 16 और 6 फिर 10 का गैप है, 6 और 22 नहीं पता चल रहा। अगेन एफ को दूसरी वाली दो, एफ आपका 32 पे होता है, एक बार चेक कर लेना। 32 और 22 फिर 10 का गैप आ गया, तो मतलब नेक्स्ट आना चाहिए आपका 10 का। वी 22 और 10, सॉरी यहाँ पे आया माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 20 माइनस हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे 26 था, 16 आया, माइनस किया, 16 था। ठीक है, और ये एक हमने वो 10 माइनस किया क्योंकि 6 है। ठीक है, 32 बना, 32 से 22 माइनस किया। अब 22 से 10 माइनस करेंगे तो आपका 12 बन जाएगा, 12 पे आपका एल होता है। एल मतलब हम थर्ड नंबर पे चेक कर रहे थे, एल यहाँ पे थर्ड डिजिट एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही चीज हुई है, एफ की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू 6 होती है, लेकिन आंसर निकालने के लिए हमने उसका जो दूसरी प्लेस वैल्यू है उसके साथ चेक किया तो वही पैटर्न बन रहा था। ठीक है, यहाँ भी -10 आएगा। ठीक, अब इस चीज को अच्छे से क्लियर करने के लिए ना, जिन बच्चों ने नंबर सीरीज पढ़ रखी है वो उनको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो अल्फा न्यूमरिक बेसिकली आपको जब भी करनी है, पहले आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आप नंबर सीरीज पढ़ लो। जब आपको वो अच्छे से हो जाए फिर आप अल्फा न्यूमरिक सीरीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ओके, करो चेक। ये आपका 16 है, ये आपका 19 होता है, ये आपका 22 होता है और ये आपका 25 होता है। ठीक है, ये 3 का गैप है, ये फिर 3 का गैप है, ये भी 3 का गैप है, तो 25 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा? अगेन 28, 28 पे मैंने बोला बी होता है, तो ये हम फर्स्ट लेटर चेक कर रहे थे, बी। बी वाला एक ही ऑप्शन है, बी बाई सी। ठीक है, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब पहला वाला ही वहां से ही क्लियर हो गया तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर से एक बार देखो, 126 21 88, नहीं ये तो नंबर्स का कोई बन ही नहीं रहा है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे देखो, ये नंबर सारे के सारे 2676, हाँ ये सारे के सारे सेम है, इसलिए नंबर से सॉल्व करने का कोई तुक बनती ही नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे किसी और तरीके से कि जल्दी हो जाए। ठीक है, लास्ट डिजिट एक बार चेक करते हैं, बी है, एफ जे एन आर वी। ठीक है, ये बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो वी से बड़ा वाला डिजिट ही लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, एक हिंट आपको वहां से भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपको अगर उस हिसाब से चले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि वी से 2 बड़े सिर्फ जेड और वाई ही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को आया कि नहीं हो सकता है यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, तो एक बार आप चेक करके आप पहले वाले लेटर से चेक करके देख लो। ठीक है, सॉरी करके ये सेकंड से ही करते एक बार देख लेंगे, 2 से। ठीक है, 10, ये आपका 14 है, ये आपका 18 है और यहाँ पे आपका 22 है। ठीक है, ये आपका 4 का गैप आ रहा है, तो 22 प्लस 4 जब करेंगे हमारा 26 आ जाएगा, और 26 जो होता है वो जेड की प्लेस वैल्यू होती है, तो यहाँ पे जेड एक ही ऑप्शन में है, वो है ये वाला। ठीक है, फिर भी कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मैम एक बार मैंने एन का भी चेक करना है क्योंकि एन वाले 2 ऑप्शन थे। ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है, 1 मिनट, 1 सेकंड। ओके, हाँ अगर किसी को है कि हम अभी अभी करना शुरू किया और हमें नहीं पता क्योंकि एन वाले 2 ऑप्शंस हैं,
तो उसको कैसे किया जाए? एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। आई गेस मैंने कोई गलती कर दी है, जल्दी जल्दी में आई गेस कोई गलती। ठीक है, मैंने क्या कहा, सेकंड से चेक करते हैं। ये आपका टू है, ठीक है, ये आपका टू आया, 6, 10, 14, 18 एंड दिस इज 22, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए? ये है आपका 4 का गैप, ये है आपका 4 का गैप, ये फिर आपका 4 का गैप, ये भी आपका 4 का गैप, तो ये भी 4 का है, तो 22 प्लस 4 आपका हो जाएगा 26, ठीक है, राइट। 26 आपका जेड होता है, जेड वाला मैंने कहा एक ही ऑप्शन है, ठीक। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको डबल चेक करना है, तो ये आपका 26 है, ये आपका 22 है, सॉरी 24 है, ये 22 है, ठीक है, ये आपका 20 होता है, 18, 16, तो नेक्स्ट आपका आना चाहिए 14, 14 आपका एन होता है, तो यही था, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिट पैटर्न क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। अब इसमें देखो क्या किया गया है, आपको एक सीरीज दी है, ठीक है। सीरीज के बाद आपको क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स एन ऑड डिजिट इज फॉलोड बाय एन इवन डिजिट एंड देन ऑड डिजिट। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट चलता है प्रिसीडेड बाय और फॉलोड बाय का, ठीक है, प्रिसीडेड बाय और फॉलोड बाय का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक। इस चीज में एक ही चीज ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए, तो इनमें एक ही चीज का ध्यान रखना, फॉलोड एंड प्रिसीडेड बाय, ठीक है। फॉलोड का मतलब यही होगा कि बाद में आपका क्या नंबर आ रहा है, ठीक है, फॉलोड बाय, कि आपको कोई लेटर दिया है, ठीक है, कोई नंबर दिया है, कोई सिंबल दिया है, ठीक है, और उसके बाद लिखा है फॉलोड बाय, ठीक है। सपोज मैं लिखती हूँ कि फॉलोड बाय अ नंबर, ठीक है, फॉलोड बाय अ नंबर, कि इनमें से कोई एक चीज इज फॉलोड बाय अ नंबर, फॉलोड का होता है बाद में, तो ये चीजें आप पहले लिखोगे और इसके बाद आप नंबर लिखोगे। मतलब सपोज आपको दिया गया होता, अ लेटर इज फॉलोड बाय अ नंबर, ठीक है, तो आप किसकी बात हो रही है, आपने ध्यान रखना है, लेटर की बात हो रही है, आपने लिखा फॉलोड बाय अ नंबर, नंबर उसके बाद आएगा, ठीक है। और इसको चेक करने का क्या तरीका होता है कि बिना किसी गलती के आपका आंसर करेक्ट आ जाए, आप इस चीज को अपने क्वेश्चन में लिख लो, ठीक है, इस चीज को अपने क्वेश्चन में लिख लो, उससे क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है। क्वेश्चन करके देखते हैं, वहां से थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन आपका है, ये सीरीज है, वो कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स एन ऑड डिजिट इज फॉलोड बाय एन इवन डिजिट एंड देन ऑड डिजिट। मैंने क्या कहा, जिसके बारे में बात हो रही है उसको लेके चलो। उन्होंने कहा एक ऑड डिजिट है, ठीक है, उसको कौन फॉलो कर रहा है, इज फॉलोड बाय एन इवन डिजिट एंड देन एन ऑड डिजिट, ठीक है। एक और डिजिट की बात हो रही थी, उसको फॉलो कर रहा है एक इवन डिजिट और फिर दोबारा से एक और डिजिट। आपने इस सीक्वेंस को कहीं पे लिख लेना है, ठीक है, इससे आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा, ठीक। ये सीक्वेंस लिख दी, अब इस सीक्वेंस को उठा के यहाँ पे फिट करो, जितनी बार वो नंबर ऐसी सीक्वेंस बनेगी वो आपका आंसर बन जाएगा। ऑड इवन ऑड, ऑड इवन ऑड एक, ठीक है, ऑड इवन ऑड दो, ऑड इवन ऑड तीन, ऑड इवन ऑड चार, ऑड इवन ऑड पांच, ऑड इवन ऑड छ, ये आपका 6 टाइम्स बन गया। समझ आया? बिना किसी कंफ्यूजन के इसको बहुत सिंपल रखना, एक बार देखो किसकी बात हो रही है और उसको कौन फॉलो या कौन प्रिसीड कर रहा है, उसकी एक सीक्वेंस लिखो, बस उस सीक्वेंस को उठा के ऊपर फिट करते जाओ सीरीज में। समझ आया? बहुत इजी है, इस तरीके से करोगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक और करके देखते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ये आपकी रही सीरीज, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स एन ऑड डिजिट, ऑड डिजिट की बात हो रही है, लिख दिया आपने,
इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर ऑड डिजिट, मतलब उसके तुरंत बाद एक और ऑड डिजिट आना चाहिए, मतलब ऑड ऑड होना चाहिए, ठीक है। चेक करो ऑर्डर, एक है, अब 7 का 2 7, आपने एक एक नंबर को चेक करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि आपको 5 और 7 मिल गया तो आप 7 को छोड़ो, नहीं, यहाँ पे 7 को छोड़ना नहीं है, बेसिकली आपको 7 को एक एक नंबर को चेक करना होता है, ये चीज भी ध्यान में रखना, ठीक। हमने एक एक नंबर को चेक करना है, 5 7 ऑर्डर हो गया है, 7 2 नहीं है, ठीक है। फिर अगला ऑर्ड नंबर 9 है, उसके बाद ऑर्ड आ रहा है, ठीक है। 3 के बाद नहीं आ रहा है, 1 के बाद नहीं आ रहा है, 5 के बाद आ रहा है, और 7 के बाद नहीं आ रहा है, तो कितने हो गए 1 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। समझ आई ये चीज, आपने हर नंबर को चेक करना है, ठीक है। ये नहीं हो पेयर बन जाए तो आप नेक्स्ट पेयर पे शिफ्ट कर दो, ये ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स एन इवन डिजिट इज फॉलोड बाय एन ऑड डिजिट एंड देन एन इवन डिजिट, किसकी बात हो रही है, इवन डिजिट की। क्या बोला, ये भी ध्यान रखना आपने कि फॉलो बोला गया है कि प्रीसीड बोला गया है, ठीक है। इवन डिजिट इज फॉलोड बाय एन ऑड डिजिट एंड देन एन इवन डिजिट, ठीक है। पहले ऑड डिजिट आ रहा है, फॉलो कर रहा है उसको, और फिर उसके बाद इवन डिजिट, ये आपकी सीक्वेंस बनी, इसको वहां पे फिट करो, इवन ऑड इवन आ जाना चाहिए, इवन ऑड इवन है, ठीक है। दूसरा इवन नंबर 2 है, इवन ऑड इवन, ये भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर इवन नंबर ढूंढना है, इवन ऑड इवन करेक्ट, इवन ऑड इवन करेक्ट, इवन ऑड इवन करेक्ट, ठीक है। और 4 के बाद तो 7 है, उसके बाद भी होना चाहिए था, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समझ आ रहा है, इस तरीके से करोगे ना, एक बार लिख लोगे उसको, उसी सीक्वेंस को ऊपर फिट करोगे ना, जब आपको इजीली उसका आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, बच्चे फॉलोड में और प्रिसीडेड में ना बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बिना कंफ्यूजन के सिंपल तरीके से ऐसे करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द नंबर सीरीज ईच ऑफ विच इज प्रिसीडेड बाय इट्स, अब आ गया आपका क्या, प्रिसीडेड, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, फॉलोड वाला बताया था, सिमिलरली अगर आपको बोला जाता है अ नंबर इज preceded by a symbol, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, किसकी बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है, उसको प्रिसीड कौन कर रहा है, सिंबल प्रिसीड होता है पहले, प्रिसीड क्या होता है पहले, तो सिंबल लिख दिया आपने, इसी सीक्वेंस को आपने सीरीज में लगाना होता है, और जहां जहां मतलब जितने नंबर्स में ये चलेगी उतने में ठीक होता है, मतलब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ नंबर की बात हो रही थी, उसको प्रिसीड कर रहा है सिंबल, तो पहले हम वो चीज लिखेंगे जिसकी बात हो रही है, राइट। हम थे क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। 16 कह रहा है कि हाउ मेनी थ्रीज आर देयर, कि ऊपर वाली सीरीज में ऐसे कितने तीन हैं, कितनी बार ऐसे तीन आए हैं जो कि विच इज प्रिसीडेड, तीन की बात हो रही है, मैंने लिख दिया 3, विच इज प्रिसीडेड बाय इट्स मल्टीपल, मतलब 3 के ही मल्टीपल से वो प्रिसीड हो रहा है, प्रिसीड मतलब पहले, पहले भी 3 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है, इंटू 3 का मतलब हो गया मल्टीपल, या अगर और इजी तरीके से समझना है, 3 से पहले भी उसका मल्टीपल आना चाहिए एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इट्स मल्टीपल ऑल्सो, और फॉलो मतलब उसके बाद भी उसका मल्टीपल आना चाहिए, तो ऐसे थ्रीज हमें काउंट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले सीरीज में देखो यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है, इसके पहले भी इसका मल्टीपल होना चाहिए, बाद भी 6 मल्टीपल है, 7 इसका मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट 3 सीरीज में यहाँ पे है 1 है, 4 है, ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3 यहाँ पे है, वहां पे 6 है, यहाँ पे 9 है, पहले भी 6 भी मल्टीपल है, 9 भी मल्टीपल है, तो ये सिर्फ एक 3 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, किसकी बात हो रही थी, 3 की, प्रिसीडेड और फॉलोड इसमें दोनों थे, ठीक है, प्रिसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय, तो मैंने क्या कहा 3 लिखा, प्रिसीड किसे कर रहा है, अपने ही मल्टीपल से, फॉलो किसे कर रहा है, अपने ही मल्टीपल से, इस सीक्वेंस को यहाँ पे फिट करो, ठीक है। जितनी बार आंसर आता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वंस आर देयर
किसकी बात हो रही है? 1 की। हमें ऐसे 1 ढूंढने हैं ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, जिसके पहले प्रिसीडेड मतलब ऐसे 1 जिनके पहले एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर पता है ना? जिनको नहीं लर्न हुए हैं वो नंबर सीरीज वाला लेक्चर देख लो, उसमें मैंने आपको, और वहां से नहीं देखना है, लेकिन आपको ये स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है वो नंबर सीरीज के लिए लर्न करने ही पड़ेंगे। और जब नंबर सीरीज के लिए आप लर्न करते हो तो आपका वो ऑटोमेटिकली अल्फा न्यूमेरिक में काम आ जाते हैं। ठीक है, आपने ऐसे 1 ढूंढने हैं जिनके पहले परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, यहाँ 1 है, इसके पहले 6 है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये गलत। 1 के पहले 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 कहाँ है? यहाँ है, ये भी 4 इसके पहले है, तो ये भी हो गया। ठीक है, और 1 है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 आया, 2 जो है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वंस आर देयर विच आर फॉलोड एज वेल एज प्रिसीडेड? 1 की बात हो रही है, फॉलोड और प्रिसीडेड दोनों है। ठीक है, बाय एन इवन नंबर। ठीक है, दोनों बार इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 1 के आगे भी इवन, 1 के पीछे भी इवन। तो 1 कहाँ है? 1 पूरी सीरीज में यहाँ है, इसके पहले इवन है, बाद में नहीं है, तो ये नहीं होगा। दूसरा 1 यहाँ है, ये करेक्ट हो गया। तीसरा 1 यहाँ पे है, ये भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, तो सिर्फ एक 1 है जो कि इसको ट्रू कर रहा है, तो वो आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी है मिक्स सीरीज। अच्छा, ये देखो, मिक्स में क्या हो जाएगा, आपके लेटर्स भी होंगे, ठीक है, आपके नंबर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आगे कोई हमें क्वेश्चन मिले जिसमें सिंबल्स भी इंक्लूड हो। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या करना है। अब इन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स आर प्रिसीडेड बाय अ वोवेल एंड फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। कुछ नहीं है, सिर्फ सीरीज को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, बाकी वही है, हाउ मेनी नंबर्स, किसकी बात हो रही है? आपने नंबर ढूंढना है प्रिसीडेड बाय अ वॉवल, जिसके पहले वॉवल हो एंड फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, एंड फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, देखो ये बनाया ना, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। नंबर ढूंढना है जिसके पहले वॉवल हो और जिसके बाद कॉन्सोनेंट आए। ठीक है, ढूंढो ऐसे नंबर्स कितने हैं। ये नंबर है, इसके पहले वॉवल है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये नंबर है, इसके पहले वॉवल है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक हो गया, ये नंबर है, ये वॉवल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी ठीक हो गया। नंबर, वॉवल, कॉन्सोनेंट, अगेन राइट, नंबर, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, ये भी ठीक। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, इजी हो रहा है इस तरीके से, सीक्वेंस लिख लो, उसको वहां पे लगाओ, आपको क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स अ सिंबल इज प्रिसीडेड बाय अ, अब सिंबल की बात हो रही है। ठीक है, सिंबल इज प्रिसीडेड बाय अ लेटर, प्रिसीडेड है मतलब उसके पहले लेटर, एंड फॉलोड बाय अ नंबर। ठीक है, बाद में आना चाहिए नंबर इन द सीरीज। ढूंढो ऐसे सिंबल्स जिसमें ये वाला कॉम्बिनेशन फिट बैठता हो। सिंबल है, लेटर होना चाहिए, ये नहीं। सिंबल है, पहले लेटर होना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं। सिंबल, पहले लेटर और नंबर, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगला सिंबल यहाँ पे है, हाँ ये देखो, ये लेटर है, ये नंबर है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, हुआ ना? ठीक, फिर सिंबल आया, ये लेटर है, ये नंबर है, ये भी करेक्ट हो गया। सिंबल आया, लेटर, नंबर, करेक्ट। ये सिंबल है, दोनों लेटर है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो आपके पास कितने बने? 1 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर। इस तरीके से इजी हो गया ना? ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, और ये कंफ्यूज किस तरीके से करता है, बच्चे सिर्फ याद रखते हैं, उनको बार बार क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि फॉलो हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है। उस कंफ्यूजन को दूर करो, इजी तरीके से सीक्वेंस बना के वहां पे फिट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर? सिंबल्स की बात हो रही है फिर से, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, उसके तुरंत बाद, इमीडिएटली का क्या मतलब होता है? तुरंत बाद एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए।
आपका सिंबल है, उसके तुरंत बाद एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे आपका सिंबल है, इसके बाद 1 है, जो कि ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि 1 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। इस चीज को याद रखना, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एक मिला, सॉरी, फॉलोड है। हाँ ठीक, ओके। अगेन सिंबल ढूंढा, सिंबल के आगे 6 नहीं, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सिंबल ढूंढा, उसके आगे 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का। ठीक है, आगे यहाँ तो सीरीज ही नहीं चल रही, खत्म हो गई। तो यहाँ पे आपके 2 बन गए, 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हुआ? सिंबल था, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था। कुछ बच्चे ये ध्यान रखना, कुछ को आइडिया नहीं होगा कि 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो वो इसको काउंट नहीं करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है 1 परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 2 बन गए। ठीक है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, कह रहे हैं अगर हर सिंबल को हम सीरीज से ड्रॉप कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या समझने वाली है, इसमें एक चीज आप ये समझो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा चलो, यहीं पे मैं साइड पे समझा देती हूँ। देखो, पहले तो क्या आया, इन्होंने कहा सारे के सारे सिंबल्स अगर गिरा दें, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th फ्रॉम द राइट हैंड। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का क्या समझना आपने, ये आपकी सीरीज है। ठीक है, ये आपकी सीरीज है, आपका लेफ्ट हैंड ये होगा, ठीक है, और राइट हैंड ये होगा। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट हैंड वो होगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर सारे सिंबल्स को हम गिरा दें या हटा दें यहाँ से, तो राइट हैंड से 10th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आएगा। ये राइट हैंड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 1 आया है, समझ आया? राइट से, ये ध्यान रखना किस एंड से पूछ रहे हैं, ध्यान से पढ़ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द अरेंजमेंट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, ये आपको सीरीज दी है, देखो अब इसमें लेटर भी है, सिंबल भी है और नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है हर चीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th टू द राइट ऑफ द 7th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, देखो इस चीज को समझने के लिए, एक मिनट, इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, मैं एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दूंगी, उसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th टू द राइट ऑफ द 7th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, आपको एक एंड दी है, वहां से पूछ रहे हैं 7th एलिमेंट कौन सा होगा जो उसके 5th में होगा। ठीक है, उसके राइट साइड के 5th में होगा, कुछ ऐसा करके है। ठीक, अब इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस चीज को ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, ये आपकी सीरीज होती है, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है और ये आपका राइट हैंड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स करके याद कर लो इसको। क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है आपने, चेक करो कितनी बार लेफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, चेक करो कितनी बार लेफ्ट की बात हो रही है या कितनी बार राइट की बात हो रही है। मतलब अगर सीरीज में 2 ही बार डायरेक्शन दी होगी, ठीक, अगर दोनों डायरेक्शन सेम है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन सेम है, मतलब लेफ्ट और लेफ्ट हो रहा था। जैसे इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे बोला है 5th टू द राइट फ्रॉम द राइट। ठीक है, यहाँ भी राइट, यहाँ भी राइट, डायरेक्शन समझ आई? ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन है, तो जो आपने क्या करना है, आपने उसको माइनस कर देना है। ठीक है, क्या करना है, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये भी आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगी, बस आप ये याद रखो।
सेम डायरेक्शंस हैं, नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर लेफ्ट या राइट है, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन में पूछा है, या राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, एक डायरेक्शन लेफ्ट दी है, एक राइट दी है, और वाइस वर्सा, तो उसमें क्या होगा, आपने डिजिट्स को या जो नंबर हैं उनको ऐड कर देना है। उसमें क्या करना है, आपने नंबर्स को ऐड कर देना है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इतना सा समझ आया? ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस हैं तो उसको ऐड कर, बस ये एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको, क्वेश्चन बोल रहा था ये आपको सीरीज दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द सेवंथ फ्रॉम द राइट एंड। हो रहे हो ना कंफ्यूज कि क्या बोल रहा है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ द सेवंथ फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, काउंट करना शुरू करेंगे। काउंटिंग में क्या होता है, कई बार कोई डिजिट छूट जाता है, ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या कहा है, डायरेक्शन चेक करो, राइट और राइट सेम डायरेक्शन है, क्या करना है, माइनस करना है। माइनस किसको करना है, 7 है और 5 है, 7 है और 5 है, 7 5 होता है 2, ठीक है, क्या आया 2। ये 2 क्या हुआ, सीरीज में 2 को मत ढूंढना, नहीं, ये 2 क्या हुआ, दूसरा ना काम आपने यहाँ क्या करना है, चेक करना है कि किस एंड से आपको क्वेश्चन पूछा है। पहला काम क्या करना है, डायरेक्शंस चेक करो, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो भी नंबर्स है उनको सॉल्व करो, सेम डायरेक्शन, ठीक है, माइनस, डिफरेंट डायरेक्शंस प्लस, जो भी आंसर आता है। अब दूसरा काम क्या करना है, राइट एंड से बोला है ना, राइट एंड से सीरीज को चेक करो कि उसमें दूसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि आपका आंसर 2 आया है, तो राइट एंड ये होता है, राइट एंड से आपका पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। समझ आया, ठीक है। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, कुछ नहीं करना है, दो बातें ध्यान रखनी है, डायरेक्शन चेक करो, ठीक है, ठीक, सेम है तो डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंट डायरेक्शन है तो उनको ऐड कर दो, जो भी आपका आंसर आता है। दूसरा स्टेप ये चेक करो कि किस एंड से क्वेश्चन को पूछा है, जिस एंड से क्वेश्चन को पूछा है वहां से वो वो नंबर चेक करना शुरू करो, मतलब सेकंड पोजीशन, ये बेसिकली आपकी पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन है, ठीक है, 2 आंसर नहीं था, 2 आपकी पोजीशन थी, मतलब सेकंड पोजीशन पे कौन सा था, ए था, तो हमने इसको कर दिया। आगे और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द, इसके लिए हमें फिर से कहा पीछे वाले सीक्वेंस में जानना पड़ेगा, लेकिन पूछा गया है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। ये देखो लेफ्ट है राइट है, ऐड होंगे, ऐड किस किस को करना है, थर्ड को और फोर्थ को, 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा 7, मतलब 7 फ्रॉम द राइट, सेवंथ पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो सेवंथ पोजीशन फ्रॉम द राइट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर 1, नंबर 1 क्यों नहीं है ये इसमें, सेवंथ पोजीशन आनी थी फ्रॉम द राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ वो नंबर 1 ही है, ठीक है। या तो यहाँ सीरीज इनसे छूट गई है या फिर इन्होंने उसी सीरीज का करके किया है तो वो उनसे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपका ऑप्शन किसी एक ऑप्शन को काट के 1 कर दो, ठीक है, किसी एक को भी करके दो, आपका आंसर 1 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रीवियस में देखो सेवंथ पोजीशन पे कौन सा आ रहा है राइट हैंड से, वो है नंबर 1, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी द एट्थ लेटर टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द गिवन सीरीज, ठीक है। एट्थ लेटर पूछा है, पहले ये चेक करो राइट और लेफ्ट, ठीक है, प्लस होंगे, प्लस होंगे तो 8 और 4, 8 और 4 आपका 12 होता है, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से,
ठीक है, ये भी मैंने क्या कहा, ध्यान रखना कहाँ से पूछा है, लेफ्ट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड आपका ये होता है, तो यहाँ से बाद में नंबर पे आपका जे आएगा, सॉरी एल आएगा। एल क्यों आएगा? जिसने लेटर सीरीज पढ़ी होगी या कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ी होगी उसको पता होगा, एल जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू 12 होती है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान से समझना, ये देखो ये सीरीज को चेक करो, ये क्या है? ये आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए ना कि अल्फाबेटिकल सीरीज दी है, मतलब वो मिक्स सीरीज नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, लेकिन वो भी कौन से, एक ही सीक्वेंस में लिखे हुए जो आपके बेसिक ये अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी इस तरीके की सीरीज आए और ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, और लेफ्ट हैंड से पूछा हो, तो आप सीधे, अगर आपको पता है कि 12 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो आप बिना काउंट किए भी इसका आंसर एल बता सकते हो, ठीक है। जिसको पता होगा ना कि, क्योंकि सीरीज शुरू कहाँ से होती है, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। जिसको पता होगा कि किस लेटर की क्या प्लेस वैल्यू है, वो तो बिना इसको चेक करे ना इसका आंसर दे देगा, उसको काउंट नहीं करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जैसे मैंने बिना काउंट के बता दिया कि 12 पे एल ही आएगा, ठीक है। ये स्पेशली किस केस में होगा, अगर आपकी सीरीज कौन सी होगी, पहला तो वो अल्फाबेटिकल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर लेफ्ट एंड से क्वेश्चन पूछा है, तो जो लेटर की जो प्लेस वैल्यू है ना, वो सेम टू सेम आपने वही लिख देनी है, ठीक है। अब इसमें एक और हिंट जो आपको टाइम बचा सकती है, क्या? सपोज करो यहाँ पे राइट एंड से क्वेश्चन पूछा होता, ठीक है, सेम क्वेश्चन यही होता, राइट एंड से पूछा होता, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाना था? आपने सॉल्व किया, राइट हैंड से पूछेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि 8 लेटर टू द, दोनों राइट हो जाएंगे, दोनों राइट में माइनस हो जाएगा, 8 और 4 4, ठीक है। 8 और 4 4। अब देखो, लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर किसका होता है? वो डी का होता है। लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर डी का होता है, ठीक है, डी का होता है। सपोज ये पूरी कंप्लीट जेड तक सीरीज दी होती, ठीक है। अब आंसर क्या आया आपका? राइट से 4 आ रहा है, ठीक है। ये तो चलो छोटा नंबर है, वहां से काउंट करके बता दोगे। इन केस अगर कोई बड़ा नंबर आए ना, वहां पे क्या हिंट होती है? फोर्थ नंबर आपको पता है किसका होता है? डी का होता है। डी का ऑपोजिट क्या होता है? डी का ऑपोजिट होता है आपका डब्ल्यू, ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले करवा रखे हैं, डी का ऑपोजिट होता है आपका डब्ल्यू। तो वहां से आपका बिना चेक करे आप सही जो आंसर होगा वो दे सकते हैं, ठीक है, अगर इस चीज का आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, ठीक। तीसरा मैंने क्या कहा, अगर कभी भी राइट हैंड से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो बिना काउंट करे अगर आपको आंसर चाहिए, तो उसका ऑपोजिट लिख देना, ठीक है। उसका ऑपोजिट एक और करके देखते हैं। सपोज राइट, आपका आंसर आता है राइट हैंड से पूछा है, ठीक है, और आंसर सिमिलरली यही आ रहा होगा, 12 आ रहा है, ठीक है। 12 आपकी किसकी प्लेस वैल्यू है? मैंने कहा एल की। एल का ऑपोजिट आपका होता है ओ, तो आपका आंसर बिना चेक करे ओ आ जाना था, ठीक है, जो भी ऑप्शन होता ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट हैंड से पूछा है, दोनों लेफ्ट है, 16 और 9 है, माइनस हो जाएंगे, 16 और 9 माइनस करके 7 बनाते हैं, 7 फ्रॉम द लेफ्ट। देखो अब ये अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, तो यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, बस यही डिफरेंस है। वहां पे काउंट इसलिए नहीं करना, वो मैं सिर्फ एक हिंट बता रही हूँ कि जल्दी क्वेश्चन को कैसे करना। अगर अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, वो प्लेस वैल्यू की बेसिस पे आप उसका आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये आपका आ रहा है 7th पोजीशन पे। समझ आया? सेम पोजीशन, सेम डायरेक्शंस होंगी तो आपने माइनस कर देना है, डिफरेंट डायरेक्शंस होगी तो प्लस कर दो। जो भी पोजीशन आती है जिस एंड से क्वेश्चन पूछा गया है उसको आंसर कर दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ आई होगी। दोबारा रिपीट करूंगी,
एक बार कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज़ को प्रैक्टिस करने के बाद ही इस टॉपिक पे आना, ठीक है? जब भी ये टॉपिक प्रैक्टिस करना है तो एक बार उसका आइडिया ले लेना, ठीक? तो बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।